ओके, हम लोग पिछली क्लास में लॉजिक गेट्स, इसमें एक और क्वेश्चन मुझे मिला है जो 2018 में हुआ है नीट का। इसमें एक गेट है एक्सक्लूसिव और गेट, इसी को हम लोग जॉर गेट कहा करते हैं। एक्सक्लूसिव का एक्स लिया गया है और का जॉर गेट बनाया गया है। एक्सक्लूसिव और गेट जो कि जॉर गेट है, इसको भी देख लीजिए आप, बाई चांस कहीं पर फिगर मिल जाए आपको। दिस गेट हैज ओनली 2 इनपुट्स, इसके पास 2 ही इनपुट्स हैं, जैसे और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। इनके पास 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट 1 होगा। इसके पास केवल 2 ही इनपुट्स हैं और आउटपुट केवल 1 है। इसकी बुलियन इक्वेशंस हैं y इक्वल टू a इंटू बी बार प्लस b इंटू ए बार। जो 2018 का क्वेश्चन है उसमें इन्होंने गेट तैयार किया, बनाया था, मतलब सर्किट बनाया था, लॉजिक सर्किट, और पूछा था कि कौन सा गेट ए, उसकी कौन सी इक्वेशन है, a इंटू बी बार प्लस b इंटू ए बार। इसको और कहते हैं y इक्वल टू ए सर्किल प्लस b। यहां पर इसमें सर्किल बनाकर प्लस करना है, तो ये तीनों गेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इसके अगर सिंबल की बातचीत की जाए तो सिंबल ये है, जो कि आज तक नहीं दिया इन्होंने। इसमें इनपुट्स 2 ही हैं, आउटपुट 1 है। यहां पर ये देखिए आप, इसका सिंबल ये, इसी सिंबल को उन्होंने मॉडिफाई किया था 2018 के लिए। ये जॉर गेट है, ये जॉर गेट है। मैंने यहां पर ए और यहां पर बी बनाया है, उन्होंने ए और बी को एक साथ बनाया था, जो मैं अभी बना रहा हूं। ये थोड़ा नीचे है, इसको एक बार देख लीजिए। एक्सक्लूसिव और गेट, दिस गेट हैज ओनली 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। इसकी बुलियन इक्वेशन है a इंटू बी बार प्लस b इंटू ए बार, पाई इक्वल टू ए सर्किल प्लस b। ये दोनों ही इसकी बुलियन इक्वेशन है। इससे आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन इससे पकड़ लोगे। इसका सिंबल ये है, ये एक्चुअली और गेट है, लेकिन यहां पर इसको ऐसे कर दिया गया है, तो ये जॉर गेट है। ये जॉर गेट का सिंबल है, जो कि डिटेल ये है। इसमें 2 नॉट गेट चाहिए, 2 एंड गेट चाहिए और 1 और गेट चाहिए। इस तरह से 2 एंड, 2 नॉट और 1 और गेट है। इन सबों का कॉम्बिनेशन जो है वो इक्विवेलेंट किसके है, एक्सक्लूसिव और गेट के है, ठीक है ना। तो इस सिंबल को देखिएगा, इन्होंने जो 2018 में किया तो उसको कैसे बनाया है, थोड़ा सा नीचे बना हुआ है, हम यहां पर ऊपर लाते हैं इसको। जैसे यहां पर इन्होंने ए एंड बनाया, ये एंड है, ये एंड गेट है। फिर यहां पर इन्होंने एंड गेट बनाया, ये एंड है, ये एंड गेट है। इसके बाद यहां पर इन्होंने ए लिया, ए, ये इनपुट ए है, और यहां पर क्या किया कि एक नॉट बना दिया ऐसे, ये बी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यहां से क्रॉस करके ये ले गए हैं किसमें, इस एंड में ले गए हैं। और फिर दूसरा इन्होंने बी को यहां से बी लिया है ऐसे, और यहां पर फिर नॉट बना दिया है। ये हो गया। ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है। ओके, और इसके बाद इन दोनों को इन्होंने क्या किया है, दोनों के आउटपुट को, इसके बाद तो वही है, सेम है, जो यहां पर है वही है, यहां पर क्या और गेट है,
ये और गेट, ये बाई आउटपुट। ये एकदम आइडेंटिकल है, एकदम आइडेंटिकल है। ये सिंबल और ये सिंबल दोनों सेम में है। जॉर गेट ये भी है, जॉर गेट ये भी है, जो 2018 में इसको इन्होंने बनाया था। देखिएगा क्लियर हो जाएगा। ये ए है, यहां पर आपको ए मिलेगा। ओके, ये ए है। ये बी इस नॉट से पास करेगा तो यहां पर बी बार हो जाएगा, बी बार। और ये इंटू करता है तो यहां पर आपको मिल जाएगा ए इंटू बी बार। ऐसे भी समझ सकते हो, ए इंटू बी बार। अब ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा, ये ए इसके साथ है, यहां पर ए आया है। ये देखिएगा, ये ए आया इसके साथ, इनपुट है। और यहां से बी गया है इस, और बी में यहां पर ये नॉट जुड़ा हुआ है तो इसको बी बार बना देगा। और जब इसे एन से पास करेगा तो यहां पर हो जाएगा ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार। और ये और है, इन दोनों को जोड़ देगा, इन दोनों को जोड़ देगा तो यहां पर मिल जाएगा ए इंटू बी बार। हमको लगता है कुछ गड़बड़ हुआ क्या। ये बी है और ये ए है, तो यहां से मुझे बी बार मिला है, यहां से बी बार मिला है। इसका मतलब ये यहां नहीं है, ये यहां है, ये यहां पर है। ओके, तो ये ए बार हो जाएगा और एकदम डायरेक्ट इसको यहां पर जोड़ दिया ऐसे, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा, ये बी है यहां पर, ये बी आ जाएगा यहां पर, ये बी है, तो यहां पर हो जाएगा बी इंटू ए बार। और इन दोनों को सम करेगा तो ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार, बी इंटू ए बार। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसकी जो बुलियन इक्वेशन उन्होंने पूछी थी, 4 इक्वेशन दी गई थी और उनमें से आपका आंसर यही हो जाएगा, ए इंटू बी बार। ये नीट 18 का क्वेश्चन था, 2018 का क्वेश्चन है। तो मे बी ये करते हैं, कुछ नहीं है, आराम से। अगर नहीं आपके दिमाग में आता है कि क्या होगा तो इसकी ट्रुथ टेबल आप याद कर लीजिए, इसकी ट्रुथ टेबल याद कर लीजिए, उससे भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, तो ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, यहां पर आपको ए लिखना है, यहां पर बी लिखना है, ये दोनों इनपुट्स हो गए। और यहां पर बाई लिखना है जो कि आउटपुट है। देखिएगा, जीरो जीरो 1 0 1 0 1 1 1 1 0। इसकी जब दोनों इनपुट्स अनइक्वल होंगे, मतलब 0 1 होंगे, तभी आपको 1 मिलेगा यहां। और अगर सेम इनपुट्स हैं, 0 0 है या 1 1 है, तो आपको यहां पर 0 मिल जाएगा। तो अगर ऐसी टेबल कहीं पर है तो समझ जाइए कि जॉर गेट की है। अब सपोज कीजिए कि आपके दिमाग में नहीं है कि क्या है ये, ठीक है ना, तो इस टेबल को आप इससे देख लीजिए, इससे देख लीजिए। देखिएगा, ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार। हम 0 0 ले रहे हैं, 0 इंटू 0 बार प्लस 0 इंटू 0 पर बार, 0 इंटू 0 पर बार 1 प्लस 0 इंटू 0 पर बार 1, 0 इंटू 1 1 0 और प्लस 0 इंटू 1 0 और 0 प्लस 0 बराबर 0। ये आपका खत्म हो गया, 0 0 0 आ गया। इसी तरह से अब इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। तो अगर a 1 है और ये 0 है,
ये 1 है, तो ध्यान दीजिएगा 0 पर बार 1 और 1 ये ऑलरेडी है ही, 1 इंटू 1 1, यहां देखिएगा 1 पर बार 0, तो 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 1, ये आ गया, एकदम सही है। फिर अगर इसको आप 0 लेते हैं तो ये 1 लेना पड़ेगा आपको, तो ये b 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो 0 आप 1 पर बार 0, 0 इंटू 0 0, 1 0 पर बार 1 ऑलरेडी है ही, तो 1 इंटू 1 1, 1 0 प्लस 1 1, ये भी हो गया, 1 1 1 1, अब दोनों 1 आप ले रहे हो, तो 1 1 1, आप 1 पर बार 0, अब 1 पर बार 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 और 0 प्लस 0 0, तो मे बी आपसे इस तरह की बात कोई कर दे। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, अगर हो सकता है कि ऐसा कर दे कि यहां पर फिर नॉट लगा दे, क्योंकि एग्जामिनर जो है इसमें ये नहीं करते हैं, यहां पर बाई चांस अगर नॉट लगा दे तो इसकी बुलियन इक्वेशन ये हो जाएगी, पूरे पर नॉट लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसकी बुलियन इक्वेशन यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 0 और 0 आ जाएगा। चाहे तो उसको एन जॉर गेट कह सकते हैं, एन जॉर यानी जॉर प्लस नॉट, जॉर प्लस नॉट, एन जॉर गेट कह सकते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी ने इसको किया नहीं है। 18 में यही क्वेश्चन हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा बाई चांस कोई कर दे कि सपोज कीजिए कि यहां पर अगर नॉट लगा दे, ऐसे कर दे और तब कह दे आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल इज करस्पॉन्डिंग टू दिस लॉजिक सर्किट, तो कुछ नहीं करना है, ट्रूथ टेबल आपकी ये इसी का इन्वर्ट कर देना है, यहां पर 0 है, ये 1 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा, अगर वहां पर नॉट लगा देता है। अगर बुलियन इक्वेशन की बात करेगा तो पूरे पर नॉट लगा देना है, पूरे पर नॉट लगा देना है, एकदम कंफ्यूज नहीं करना है आपको। बाई चांस के लिए मैं कह रहा हूं, अगर जॉर गेट का को नॉट से पास करता है तो जो जॉर गेट की ट्रूथ टेबल है उसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, आउटपुट को इन्वर्ट कर दीजिए, यहां पर 0 है, 0 पर बार 1 हो जाएगा, 1 पर बार 0 हो जाएगा, 1 पर बार 0 हो जाएगा, 0 पर बार 1 हो जाएगा। तुम में भी इस तरह की कोई बात कर दे, ठीक है। एक बात और केवल समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आज सपोज कीजिए कि आपको ये डिजिटल पल्स का यूज कर लें, डिजिटल पल्स का यूज कर लें, जैसे मान लेते हैं सपोज कीजिए कि ये इनपुट ए है, ये टाइम है और ये वी है, यहां पर सपोज 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ये वी है, वोल्ट में है, 5 वोल्ट लिखा है, ओके, यहां तक है, यहां तक ये 0 है, ये इनपुट ए हमारा है, ये इनपुट बी है,
ये V है, ये 5 है, ये 0 है, ये इनपुट B है और इसका हम बाई बना रहे हैं। ये Y है, ये भी है 5 वोल्ट और आपसे कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू दिस डिजिटल पल्सेस। ओके, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिएगा, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ध्यान दीजिएगा, आज 0 और यहां 1 है, ये 1 है, फिर ये 0 है, फिर यहां पर 1 है और फिर सभी जीरोस हैं, ये सब जीरोस हैं, सब जीरोस हैं। तो देखिएगा, और 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0। इसका मतलब निश्चित रूप से ये पल्स किसका है? एंड गेट का है। क्योंकि एंड गेट की जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे तो आउटपुट 1 होता है। तो ये 0 है। फिर एक बार देखिएगा, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट कौन सा गेट है? एंड गेट है, एंड गेट। ओके, लेकिन मान लेते हैं ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। फिर देखिएगा, अब यहां भी 1 1 आ गया है, यहां भी 1 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, और 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। इसका मतलब है कि ये OR गेट है। ये क्या है? OR गेट है, ये OR गेट है। और यही अगर ऐसा हो जाए, ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपसे वो कह दे कि ये 0 है, ये 0 है, और यहां 1 कर दे और फिर इसको 0 कर दे, इसको 0 कर दे और इसको 1 कर दे और ये सभी को 0 कर दे, सबको 0 कर दे, तो जानते ये क्या है? ये नॉर गेट है, नॉर गेट है। क्योंकि नॉर की आपने जो ट्रुथ टेबल कही थी, देखिएगा, 0 प्लस 0 0 और 0 पर बार 1, 1 प्लस 0 1, 1 पर बार 0, 0 प्लस 1 1, 1 पर बार 0, 1 प्लस 1 1, 1 पर बार 0। यहां देखिएगा, 1 प्लस 1 1, 1 पर बार 0, 0 प्लस 0 0, 0 पर बार 1, 1 प्लस 1 1, 1 पर बार 0, 0 प्लस 0 0, 0 पर बार 1, 0 प्लस 1 1, 1 पर बार 0, 1 प्लस 0 1, 1 पर बार 0, 0 प्लस 1 0, 0 पर बार, ये 1 प्लस 0 1, 1 पर बार 0। ये हो जाएगा नॉर गेट, हो जाएगा, ये नॉर गेट हो जाएगा।
इस तरह का एक ही अभी तक क्वेश्चन किया है इन लोगों ने नीट 21 में किया है। हमको नहीं लगता है कि अब आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि ये पल्सेस दोनों इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है, बस ये ध्यान में रखना है। और आपको हर टेबल की, हर लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल आपको मालूम है, हर गेट की ट्रुथ टेबल। जैसे फिर हम एक बार आपको, क्योंकि नॉट तो अकेला ही है, जैसे ए, अब बी बाई 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1। ये और गेट है, ये और गेट है। अब आप समझदार हैं, समझ लीजिएगा कि अगर इसका पर हम बार चढ़ा दें, इस पर बार चढ़ा दें तो 0 पर बार 1, 1 पर बार 0, 1 पर बार 0, 1 पर बार 0, ये हो जाएगा नॉर गेट हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए आप, ये नॉर गेट हो जाएगा, ये नॉर गेट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर नॉर का मतलब है और के आउटपुट को आपने किससे पास किया है, नॉट से पास किया है, तो ये जो इन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक बार देखिएगा, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1, ये आपका हुआ और गेट। फिर हम इसको नॉट से पास अगर कर देते हैं तो 0 पर बार 1, 1 पर बार 0, 1 पर बार 0, 1 पर बार 0, ये हो जाएगा आपका नॉर गेट हो जाएगा। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। और अगर ऐसी बात है, अगर एंड गेट है, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, तो 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1, ये एंड गेट है। यानी एंड गेट के दोनों इनपुट जब तक 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट 1 नहीं होगा। ये याद कर लो, ये आपको याद है, हो गया। अब सपोज कीजिए कि इसको नॉट नेंड बनाना है, तो इसके आउटपुट को आप नॉट से पास कर दो, तो 0 पर बार 1, 0 पर बार 1, 0 पर बार 1, और 1 पर बार 0 हो जाएगा। क्योंकि नॉट का जो कंडीशन है, नॉट क्या करता है कि अगर 0 पर बार है तो उसको 1 बना देगा, 1 पर बार है उसको 0 बना देगा। वो इन्वर्टर है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर है, वो इंफॉर्मेशन को उल्टा कर देता है। यस बार नो, नो बार यस, हाई पर बार लो, लो पर बार हाई, तो ये नॉट है, ये ध्यान रखिएगा। 4 हो गए। और अगर आपसे कोई कह दे जॉर गेट, XOR, जिसकी आपने बुलियन इक्वेशन लिखी थी, y = a × b पर बार प्लस b × a पर बार, इसमें 2 ही इनपुट्स हैं, तो यहां पर आपको आउटपुट 1 मिलेगा। कब? जब दोनों डिफरेंट होंगे, 2 ही इनपुट्स हैं। 0 0 0, 1 0 1, 0 1 1, 1 1 0 हो जाएगा। ये जॉर गेट है। अब सपोज कीजिए कि इसको इन्होंने नॉट से पास कर दिया है, तो एंड जॉर बन जाएगा, और इस पूरे पर बार है, ये पूरे पर बार है, तो ये हो जाएगा 0 पर बार 1, 1 पर बार 0, 1 पर बार 0, और 0 पर बार 1। अब ये दोनों 0 हो जाएंगे, ऐसे याद कर लीजिए। और जहां तक इक्वेशंस का सवाल है, आप बहुत होशियार हैं, अब तो 5 दिन हो चुके हैं इस क्लास को होते हुए। जैसे y = a + b, ये और है, ये और है। अगर इसको हम नॉट से पास करते हैं तो नॉर हो जाएगा। फिर अगर हम नॉट से पास करते हैं
फिर और हो जाएगा, फिर अगर नॉट से पास कर दें फिर नॉर हो जाएगा। और ये डी मॉर्गन के अगर फर्स्ट थ्योरम को देखा जाए तो a प्लस बी पर बार बराबर है a बार इंटू बी बार। तो अगर ये नॉर है तो ये भी नॉर है। अगर इस पर हम बार चढ़ा दें तो इस पर भी बार चढ़ा दें तो ये और हो जाएगा, ये भी और हो जाएगा। इस पर पुनः बार चढ़ा दें तो ये नॉर हो जाएगा, ये भी नॉर हो जाएगा। और बार चढ़ाने के लिए आप जानते हो कि नॉट से पास कर दें। जैसे देखिए आप इसको देखिए, इसको देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इसको देखिएगा, ये और है, ये और है, ये ए है, ये बी है, ये वाई हुआ। और इसको बाद नॉट से पास कर दिए का मतलब यहां पर आपने नॉट गेट, यही गेट है, ये नॉर है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर है। अगर इसको हम नॉट से पास कर दें और वो नॉट हमने नॉर से ही बनाया है, ये हो जाएगा। तो ये जानते हो क्या हो जाएगा, ये नॉट है तो नॉट फिर और हो जाएगा। और फिर ऑरिजिनल नॉट से हम अगर इसको पास कर दें ये, तो फिर ये नॉर हो जाएगा, जो कि आपको मिला है क्वेश्चन। तो कहीं कुछ नहीं है। आप इधर को भी देख सकते हैं, इस साइड को भी देख सकते हैं। इस साइड को देखिए, जैसे ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार, जैसे ए बार, ध्यान दीजिएगा, ये ए बार हो गया, ये भी ए बार हो गया, ये भी ए बार हो गया। यहां पर ए बार है, यहां पर बी बार है, इसका इनटू है तो आपने इसको पास कर दिया, किससे, एंड से पास कर दिया। ओके, ये नॉर है, ये नॉर है, ये नॉर है। अब फिर अगर इसको हम नॉट से पास कर दें तो फिर और हो गया, फिर इसको हम नॉट से पास कर दें फिर नॉर हो गया। ऐसे याद कर लीजिए, इस तरह से याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और अक्सर क्वेश्चन करता है, अक्सर करता है। तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। 5 डेज आपको मैंने बता दिए हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रकार की। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम क्या है, डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम क्या है। डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम जो है वो ये है, ए इंटू आप बी पर बार, ये बराबर हुआ करता है ए बार आप प्लस बी बार, प्लस बी बार। हो सकता है इसको मैंने 25 के लिए कहा था कि हो सकता है इसको 25 में कर दे। और बिल्कुल आप होशियार है, देखिएगा ये ए बी एंड हो गया, इस पर बार चढ़ाना है, लीजिए इन एंड हो गया। इन एंड हो गया और फिर इस पर अगर बार चढ़ा दें, ये नॉट है, नैन के द्वारा नॉट है, फिर ये एंड हो गया और फिर इसको हम नॉट से पास कर दें तो फिर नैंड हो गया, ये नैंड गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया। यहां से भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको मिल चुका है, शायद 23 में था यही। ए बार, ए बार 24 में भी इसी तरह का है, ए बार, ये देखिएगा ये ए बार है, यहां ये ए बार है, नॉट है, ये ए बार मिल गया आपको। फिर यहां से नॉट है,
दोनों इनपुट्स को आपने सॉर्ट कर दिया है, ये बी बार आपको मिल गया है, ए बार प्लस बी बार दोनों आपने और से पास कर दिया। ये अभी आपका नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, इसको फिर नॉट से अगर पास कर दोगे तो ये एंड हो गया, और फिर नॉट से पास कर दोगे और फिर नैंड हो गया, ये फिर नैंड हो गया। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि ये जो बार है वो एक्चुअली इन्वर्टर है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को इन्वर्ट कर देता है। अगर एंड के आउटपुट को नॉट से पास करोगे तो नैंड बन जाएगा, और नैंड के आउटपुट को अगर नॉट से पास करोगे फिर एंड हो जाएगा, फिर एंड के आउटपुट को अगर नॉट से पास करोगे फिर नैंड बन जाएगा। और नॉट के लिए आप ये है, ये ऑरिजिनल नॉट है, या ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, या ये भी नॉट है, ये नॉट गेट है नॉट नैंड है ये, लेकिन नैंड को आपने यूज किया है किसके लिए? नॉट के लिए। ये नॉट है, ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, तो चाहे हम इसे जोड़ दें, चाहे इसे जोड़ दें, चाहे इसे जोड़ दें, सब एक ही है। और अगर ये नहीं है, आप इसको देखिएगा यहां पर, अब ये क्या है? अभी नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहां पर अगर हमने ऐसे ले लिया है तब ये नॉट हुआ है, क्योंकि ये हम पूरा नहीं बनाए, अगर इतना ही केवल बना ले तो ये नॉट है, तब ये नॉट है। तो रट चाहिए, याद कर लीजिए कि एंड इनटू करता है, मल्टीप्लिकेशन है, और सम करता है। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1। और अगर इसके आउटपुट को हम पास कर देंगे नॉट से तो नैंड ये नॉट हो जाएगा। 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1। अगर इसको हम नॉट से पास कर दें तो फिर नैंड हो जाएगा, फिर उसको नॉट से पास कर दें फिर एंड हो जाएगा। ऐसे याद करिएगा, ये नॉट है, कहीं भी सर्कल जुड़ा हुआ है वो समझ जाओ वहां पर नॉट है। पूरा अगर नॉट है बड़ी अच्छी बात है, ये नॉट का सिंबल है, और ये हमेशा इन्वर्टर है, जो भी इंफॉर्मेशन यहां से जाएगी उसको ये इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। यहां पर ये 0 है तो 0 को ये 1 बना देगा। किसी भी इंफॉर्मेशन को उल्टा करता है। तो हम आशा कर रहे हैं कि दोनों क्वेश्चंस, अगर 2 क्वेश्चंस आते हैं 2025 में तो गलती नहीं होगी और समय भी नहीं लगता है आपको। अगर लॉजिक डिजिटल पल्सेस हैं तो जो 5 जहां पर वोल्ट लिखा होता है वो 1 माना जाता है। हाई इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, और 5 वोल्ट 1 है हाई, और लो वोल्ट यानी लो पोटेंशियल 0 माना जाता है, जो कि 1 है, ये 0 है। तो 5 वोल्ट 1, 0 वोल्ट 0, बस। और अगर ऐसे अगर कहीं पर बना हुआ ऐसे सब ऐसे बना है और यहां पर डॉट है, इसका मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है, और यहां पर कहीं पर ऐसा अगर है, ऐसा है, ऐसा, ये दूरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो ये 1 है, ये आपको याद हो गया है। अगर फिर यहां पर ऐसे है तो ये 1 है, 1 0 0 1, इस तरह से आप देख लीजिएगा। ओके, तो हम आशा करेंगे कि गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। और +2 वाले जो विद्यार्थी हैं उनको एक क्वेश्चन मिलता ही है, वो डेफिनेशंस मिलती है। तो डेफिनेशंस में आप इनपुट लिख दीजिएगा कि 2 और मोर इनपुट्स, इसका बुलियन इक्वेशंस लिख दीजिएगा, सिंबल बना दीजिएगा और ट्रुथ टेबल, बस इतना ही लिखना है। 3 अगर और गेट, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट आते हैं तो 5 नंबर का हो गया। और अगर 2 ही आते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट, तो भी 5 नंबर का है। तो दोनों बुलियन इक्वेशंस लिख दीजिएगा, दोनों ही लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि नॉर गेट फॉलोज डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, नैंड गेट फॉलोज डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम।
और थ्योरम के नीचे लिख दीजिएगा ए प्लस बी पर बार बराबर ए बार इंटू बी बार, और ए इंटू बी पर बार बराबर ए बार प्लस बी बार। ओके सर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है सर ये, ठीक है ना। तो हर बात को मैंने बता दिया आपको। अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे हम लोग, कल बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। एक और क्वेश्चन हम आपको बता देंगे सेमीकंडक्टर्स में, जिसमें रेक्टिफायर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, किस मेजॉरिटी में है किस माइनॉरिटी में है चार्ज कैरियर्स, जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स कभी मेजॉरिटी में आएंगे कभी माइनॉरिटी में आएंगे। तो ये सारी की सारी बातें हम आपको कल बता देंगे। कल संडे है, ठीक है ना, कल संडे